बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेपरेशन क्या होता है बच्चों, क्यों जरूरी होता है? सेपरेशन कब जरूरी होता है? जब हमें जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो चीजें अलग करनी होती हैं किसी मिक्सचर में से। जैसे कि हम खाने में से अगर हमें हरी मिर्च नहीं खानी होती है तो हम उसे हाथ से उठा करके निकाल करके अलग कर देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमें उसकी जरूरत नहीं होती है और हमें उसे किसी मिक्सचर में से अलग करना होता है, तब हम उसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों जो भी मैटर्स हैं उनको मेनली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्योर और इम्प्योर मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होती हैं। तो सब्सटेंस एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है जो कि प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसको हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड। और प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब उसमें पूरे सैंपल में एक ही तरह का कंपोजिशन होता है और उसकी डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। मिक्सचर में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरह से मिक्स हो जाती हैं कि उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी भी रिटेन रहती है, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। Why is the separation of mixture necessary? बच्चों मिक्सचर में से चीजों को अलग अलग करना क्यों, सब्सटेंस को अलग अलग करना क्यों जरूरी है? तो बच्चों मिक्सचर है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, उन सब में पानी मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। कुछ मिक्सचर होते हैं जैसे कि जिसमें कि डर्ट मिल जाती है जब दाल के साथ, तो हम उसमें पत्थर मिल जाता है, तो हमें क्या होता है उनमें से अलग करना पड़ता है। इस तरह से ये जो चीजें हैं ये हमें अनवांटेड रहती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, तो हमें अलग अलग पर्पज से मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलग करना पड़ता है। तो क्या क्या रीजन है? सबसे पहले टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और एक किसी सब्सटेंस का प्योर सैंपल लेने के लिए या उसके यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट को ऑब्टेन करने के लिए हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिमूविंग अनडिजायरेबल कंपोनेंट, मतलब जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको अलग करना कैसे होता है। तो बच्चों जब छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो हमारी दाल में चावल में मिक्स होते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यदि उन्हें हमने कुकिंग से पहले अलग नहीं किया तो वो क्या होगा, हमारे खाने में मिक्स हो जाएंगे। तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, और अगर हम पानी से धोंगे तो वो उसमें तो घुल जाएंगे, तो इसलिए हमें उन्हें अलग करना पड़ता है। दूसरा मेथड है रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट। हार्मफुल कंपोनेंट मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे सॉल्ट है, नमक जो होता है वो समुद्र के पानी से मिलता है, उसमें बहुत सारे चीजें मिली ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो इसलिए हमें उससे पहले हार्मफुल कंपोनेंट्स को अलग करना पड़ता है। तीसरा ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपोनेंट। बच्चों जैसे क्रूड पेट्रोलियम होता है उसमें कई तरह के, जो अर्थ से मिलते हैं, कई तरह के लिक्विड मिक्स होते हैं, तो हमें उसमें से पेट्रोल डीजल निकालने के लिए जो हमारी कार बस को चलाने के लिए जरूरी होता है उसे अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। चौथा होता है ऑब्टेनिंग प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। बच्चों किसी भी सब्सटेंस के लिए एक किसी पर्पज के लिए उसकी जरूरत होती है, तो प्योर सैंपल को हम अलग करने, जैसे प्योर गोल्ड है जो ऑर्नामेंट आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह कॉपर है जो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे क्लीनिंग फूड। व्हाई डू वी क्लीन फूड? हम खाना क्लीन क्यों करते हैं बच्चों? तो बच्चों टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज फ्रॉम माइक्रोब, माइक्रोब पैदा ना हो खाने में, उससे बचाने के लिए हम खाने को प्योर करते हैं। अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी हेल्थ की, उसके लिए हम अच्छा खाना बनाने के लिए खाना को क्लीन करते हैं। ह्यूमन बॉडी को बीमारी से रहित बनाने के लिए, डिजीज फ्री बनाने के लिए हम खाने को क्लीन करने की जरूरत होती है। तो उसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, जो हम इम्प्योरिटी को अलग करते हैं किसी मिक्सचर में से, तो सबसे पहला तरीका है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा करके अलग करना। तो जब किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग अलग कलर के होते हैं, साइज के होते हैं या शेप के होते हैं, तब हम उनको हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, दाल या चावल में से, मसालों में से हम कंकड़ पत्थर चुककर हमारे घर में अलग किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब छलनी। तो बच्चों जब एक मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग साइज के होते हैं, तो सीविंग, जैसे कि
आटा है, आपने देखा होगा घर में आटा छानने के लिए सीव यानी कि छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा तरीका होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें कि ग्रेन को एक चीज पर पटक पटक कर उसको अलग किया जाता है। तो जो फसल कटती है उसमें से ग्रेन निकालने के लिए उसके बाहरी कवर को चाफ बोलते हैं, उसको अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसके बाद होती है विनोइंग। विनोइंग मेनली फार्मर्स यूज करते हैं अपने ग्रेन को हस्क से अलग करने के लिए। थ्रेशिंग के बाद जो हस्क मिलता है, जो घास जो उसके साथ उसका छिलका रहता है, उसको अलग करने के लिए वो क्या करते हैं, ऊंचाई पर जा करके उस छलनी में से, मोटी छलनी में से अलग करते हैं, जिससे भारी सब्सटेंस जो होता है वो वहीं गिर जाता है और हल्का सब्सटेंस दूर, थोड़ा दूरी पर जाकर गिरता है। तो इस तरह से इस मेथड को विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो बच्चों जब कंपोनेंट मैग्नेट के थ्रू सेपरेट होते हैं तो इसके लिए हम इंडस्ट्री में इसे यूज करते हैं। जैसे किसी मिक्सचर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखते हैं तो उसमें से जो आयरन वगैरह के कंटेंट होते हैं सैंड में, वो सब आयरन मैग्नेट से चिपक करके अलग हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। मिक्सचर को अलग अलग करने की क्या टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड में से हम जो अघुलनशील, जो उसमें घुलते नहीं है, उन कंपोनेंट्स को कैसे अलग करते हैं। तो उसके लिए तरीका होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है वो लिक्विड में नीचे बैठ जाती है। एक बर्तन में अगर हम मिक्सचर को रखते हैं तो थोड़ी देर बाद इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है लिक्विड में और पानी ऊपर तैरता रहता है। तो हम उस जो क्लियर लिक्विड जो ऊपर है उसको हम इजीली, मतलब आराम से दूसरे बर्तन में पोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा जो इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटी है लिक्विड में, उनको अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है कोएगुलेशन और लोडिंग। कभी कभी क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं लिक्विड में वो इतने भारी होते हैं कि बैठ नहीं पाते। तब हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल को केमिकल के थ्रू भारी करते हैं। मतलब कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि नीचे नहीं बैठ पाते, हल्के होते हैं वजन में, तो उनको भारी करने के लिए जैसे हम फिटकरी मिलाते हैं या कोई इस तरह के कंपोनेंट मिलाते हैं जिससे वो और हैवी हो जाते हैं और सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कोएगुलेटिंग या लोडिंग एजेंट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी बच्चों एक ऐसा तरीका है जिसमें अलग अलग सॉल्युबिलिटीज को हम मिक्सचर में से अलग करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने का लिक्विड में से, फिल्टर के द्वारा जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्टर एक छलनी के जैसा काम करता है। जैसे हम घर में चाय छानते हैं तो उसमें ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर फिल्टर हम घरों में यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब वो लिक्विड में जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं, मिक्सचर कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं, तो उसको हम इवेपोरेशन, एक तरीका है उसको अलग करने का। इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों, जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो जाता है पानी, और नीचे सॉल्युबल सॉलिड बच जाता है। तो जैसे कि हम गीले कपड़ों को जब धूप में सुखाते हैं तो पानी उसका इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट से, और कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह नमक जो है, समुद्र से पानी को इवेपोरेट किया जाता है और नमक नीचे बच जाता है। इस मेथड से ही वो सेपरेट किया जाता है। दूसरा मेथड होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड टू गैसियस फॉर्म बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग। इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। और उसको फिर वापस से एक बर्तन में कूल डाउन कर लेते हैं। पहले किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको कंडेंस करके, ठंडा करके पानी में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड में। इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये सॉल्यूशन से कुछ लिक्विड्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। इस मेथड से सॉलिड सब्सटेंस को भी पानी में घुले हुए जो चीजें हैं उनसे अलग कर सकते हैं। सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एक से ज्यादा इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, तो हमें एक से ज्यादा मेथड यूज करने पड़ते हैं तो सब्सटेंस को अलग करने के लिए। तो कई बार एक से ज्यादा मेथड, जैसे पानी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि नदी के पानी में अलग अलग साइज के पार्टिकल मिक्स होते हैं, तो एक मेथड से एक पार्टिकल अलग हो जाता है, दूसरे से दूसरा। तो इस तरह से कई बार एक से ज्यादा मेथड को यूज करके भी हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है। थैंक यू।